एनल फिशर्स एक ऐसी आम और तकलीफदेह समस्या है जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं कर पाते। पर क्या हो अगर इसका समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान हो? तो आज हम इसी मुश्किल लगने वाली पहेली को सुलझाएंगे और इसके इलाज से लेकर रोकथाम तक हर पहलू को समझेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनल फिशर आखिर है क्या। फिर हम उस दुष्चक्र के बारे में बात करेंगे जो इसे ठीक नहीं होने देता। उसके बाद हम ठीक होने के रास्ते तलाशेंगे, जानेंगे कि कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है और आखिर में इसे दोबारा होने से कैसे रोका जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये एनल फिशर होता क्या है, और साथ ही उन आम गलतफहमियों को भी दूर करते हैं जो इसे लेकर लोगों में होती हैं। देखिए, अगर हम भारी भरकम मेडिकल शब्दों को हटा दें तो एनल फिशर का मतलब बहुत सीधा सा है। ये असल में गुदा के अंदर की त्वचा पर लगा एक छोटा सा कट या चीरा है। बस एक मामूली सी दरार जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अक्सर लोग फिशर को बवासीर यानी पाइल्स समझ लेते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिशर एक कट है, एक दरार है, जबकि बवासीर या हेमरॉइड्स सूजी हुए खून की नसें होती हैं। सही इलाज के लिए इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। अब इसमें समय का भी एक बड़ा रोल है। अगर फिशर 6 हफ्तों के अंदर अंदर ठीक हो जाए तो उसे एक्यूट कहा जाता है, लेकिन अगर ये 6 हफ्तों से ज्यादा खिंच जाए तो ये क्रॉनिक बन जाता है। और चिंता की बात यह है कि लगभग 40% एक्यूट फिशर क्रॉनिक में बदल जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटा सा कट इतनी जिद्दी और लगातार बनी रहने वाली समस्या कैसे बन जाता है? इसका राज एक दुष्चक्र में छिपा है, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आइए इस जाल को परत दर परत समझते हैं। इस पूरे चक्र की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम वजह से, कब्ज या कठोर मल। जब ऐसा होता है तो गुदा की नाजुक त्वचा पर एक चीरा लग जाता है और बस यहीं से सारी मुश्किलों की नींव रखी जाती है। अब जरा सोचिए, जब कहीं कट लगता है तो दर्द तो होता ही है। उस तेज दर्द के जवाब में हमारा शरीर खुद को बचाने के लिए अंदर की एक मांसपेशी जिसे स्फिंक्टर कहते हैं उसे जोर से सिकोड़ लेता है। ये शरीर का एक तरह का पैनिक रिएक्शन है, एक ऑटोमेटिक बचाव का तरीका। और यहीं आकर ये चक्र फंस जाता है। जब वो मांसपेशी बहुत ज्यादा कसती है तो वो उस घाव तक खून पहुंचाने वाली बारीक नसों को भी दबा देती है। नतीजा, उस घाव को ठीक होने के लिए जो खून और ऑक्सीजन चाहिए वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। ब्लड फ्लो आधे से भी कम हो जाता है। और बिना सही ब्लड सप्लाई के कोई भी घाव कैसे भरेगा? वो भर ही नहीं पाता। और फिर अगली बार जब मलत्याग होता है तो वो कच्चा घाव फिर से खुल जाता है। इससे और दर्द होता है, मांसपेशी और ज्यादा कसती है, और ये दर्द और घाव का कभी ना खत्म होने वाला चक्र बस चलता ही रहता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दुष्चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसे तोड़ने के कई असरदार तरीके मौजूद हैं और इनकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही आसान घर पर किए जा सकने वाले उपायों से। इलाज का सबसे पहला और बुनियादी कदम है हमारी जीवन शैली में बदलाव। ज्यादा फाइबर वाला खाना और खूब सारा पानी पीने से मल नरम होता है ताकि वो पुराने घाव को दोबारा न खोले, और गर्म पानी का सिड्स बाथ उस कसी हुए मांसपेशी को आराम देता है। तो देखिए, ये दोनों उपाय सीधे सीधे उस दुष्चक्र की जड़ पर हमला करते हैं। लेकिन अगर इन शुरुआती उपायों के बाद भी 6 हफ्तों में आराम न मिले और फिशर क्रॉनिक बन जाए, तब हमें इलाज के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना होता है, जिसमें दवाइयां शामिल हैं। अच्छा, अब जरा इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर गौर कीजिए। टॉपिकल नाइट्रेट क्रीम लगभग 50% मामलों में काम करती है, लेकिन सिरदर्द इसका एक आम साइड इफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिनका हीलिंग रेट कहीं ज्यादा 65 से 95% तक है और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम। ये उन्हें एक काफी मजबूत विकल्प बनाता है। और फिर बोटॉक्स इंजेक्शन का भी ऑप्शन है, जो 71% तक असरदार हो सकता है। पर जब दवाइयां भी इन जिद्दी फिशर्स पर काम नहीं कर पाती, तब एक आखिरी और सबसे असरदार रास्ता बचता है, सर्जरी। इसे ऐसे मामलों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। दुनिया की सबसे जानी मानी संस्थाओं में से एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोलन एंड रेक्टल सर्जन्स भी यही मानती है। उनके दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि ये सर्जरी, जिसे लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी कहते हैं, दवाइयों से कहीं बेहतर और पक्के नतीजे देती है। और नतीजे वो इस एक नंबर में छिपे हैं। इस सर्जरी की सफलता दर है लगभग 96%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? लेकिन इतनी जबरदस्त सफलता दर के साथ एक जोखिम भी जुड़ा है, असंयम यानी गैस या मल पर कंट्रोल में थोड़ी कमी आना। हाँ, ये सच है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ये समस्या 45% मरीजों तक में देखी जा सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में अस्थायी होती है। 5 साल के अंदर ये समस्या 10% से भी कम लोगों में रह जाती है और समय के साथ ठीक हो जाती है। तो इलाज हो गया, प्रॉब्लम ठीक हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जीत तो तब है जब ये समस्या दोबारा लौट कर ही ना आए। तो चलिए अब रोकथाम यानी प्रिवेंशन की बात करते हैं। और रोकथाम का राज जानकर आपको शायद हैरानी होगी, ये ठीक वहीं है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। एक हाई फाइबर डाइट, दिन भर में खूब सारा पानी पीना, मल त्याग के समय जोर न लगाना और कब्ज को नजरअंदाज न करना, यही वो सरल आदतें हैं जो इस समस्या से हमेशा के लिए दूरी बनाने में मदद कर सकती हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस सारी जानकारी को जानने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो बेहतर पेट के स्वास्थ्य के लिए आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है? शायद एक ग्लास ज्यादा पानी पीना या डाइट में कोई एक फल जोड़ना। याद रखिए, एक सेहतमंद जिंदगी की शुरुआत ऐसे ही एक छोटे से लेकिन मजबूत कदम से होती है।